डिस्काउंट के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और रिलेटेड से इन क्वेश्चन को पूछा गया है जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। बहुत ही कम समय में ही हम पूरे टॉपिक का रिविज़न कर सकते हैं। तो देखिए 20 से 25 मिनट में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन करना है। और जब आपसे या तो वीडियो को पॉज करके आपको इसको बनाना है, अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको ट्राई ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो को रैंडमली आपको देखना है, तो पहले आपको वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करना है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला होता है एक, तो सक्सेसिव फॉर्मूले से डिस्काउंट के लगभग क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये सक्सेसिव फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता भी होगा, तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम बेसिक भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलेगा। और इसका बेसिक कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। 100 मान के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम बेसिक से कैसे यानी कि सक्सेसिव से कैसे करेंगे इसको। दिया गया देखिए एक वस्तु के मूल्य में यहाँ पर 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में देखिए वस्तु का यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यहाँ पर ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको 100 मान के कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है या 100 यूनिट है, और हमने क्या किया इस पर देखिए 20% की वृद्धि कर दी। 100 पर 20% की वृद्धि मतलब 20 की वृद्धि। तो देखिए अब उसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्या किया गया है, यानी कि इस 120 के ऊपर 5% की 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है। तो 5% का मतलब क्या होता है, देखिए 5% का मतलब होता है 1/20 के बराबर। तो देखिए ये हो जाएगा 1/20 के बराबर। तो 20 पर 1 का डिस्काउंट मतलब यहाँ जाएगा ये 19/20 इंटू में दूसरा डिस्काउंट भी इतना ही है, तो 19/20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा फाइनली जो हमने इसको बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है और ख़रीदा कितने में था, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। दोनों का अंतर यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये तो देखिए 100 मान के हमने सॉल्व करा, बट ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव यहाँ पर ये होने वाला है। ऐसे सॉल्व हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको सक्सेस से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया था, यहाँ पर 20% का देखिए यहाँ पर वृद्धि की थी। तो देखिए 20% की वृद्धि है तो यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है और यहाँ पर डिस्काउंट है तो उसको हमें नेगेटिव में लेना है। तो 20% की वृद्धि की है हमने और इस पर हमने देखिए 5% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस के एक्स इंटू वाई, यानी कि 20 गुणा में यहाँ जाएगा 5 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100। तो ये एक बार का डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। देखिए 20 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा ये 15 माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 20 पंजे हो जाएगा यहाँ 100 और 100 यहाँ कट जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि 15 माइनस के 1 बराबर में आ जाएगा ये 14 के। तो देखिए एक बार हमने 5% का यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, फिर दूसरी बार हम 5% का यहाँ पर डिस्काउंट देने वाले हैं। तो 14 माइनस का आ जाएगा यहाँ 5 माइनस के 5 आ जाएगा इंटू में आ जाएगा 14 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 100। तो देखिए 14 में से यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 9 माइनस के 14 पंजे, देखिए यहाँ आ जाएगा ये 70 बट्टे में यहाँ कितना आ जाएगा ये 100। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से 0.7 को। तो देखिए 9 में से जब हम 0.7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 8.3, यानी कि फाइनली जो 8.3 क्या हो जाएगा हमारा, उस मूल्य को हमने कितना यहाँ पर दिया गया, देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, यहाँ पर विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो 8.3% अधिक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें उस पर जो होगा ना वो 8.3% का लाभ होगा जब हम उस पर 20% की वृद्धि करके 5% की क्रमिक डिस्काउंट देंगे ना, तब भी हमें यहाँ पर 8.3% का लाभ होने वाला है। तो देखिए डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो
तो देखिए इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करना है, यानी कि यहाँ मैंने समझाने में आपको वक्त लिया है। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इतना लिख करके इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप मन में ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये इसका प्योर बेसिक है, आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको सक्सेसिव ही यहाँ पर लगाना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 10%, 15% और 20% ये 3 क्रमिक यहाँ पर छूट इस एक छूट के तुल्य के बराबर है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 10% इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको रेशियो मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके पास, या तो आप इसको सक्सेसिव करिए या फिर आप इसको रेशियो मेथड से करिए। बट मैं यहाँ पर सजेशन करूँगा, देखिए यहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू देखिए 10%, 15% और 20%। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देते हैं, वहाँ से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। तो रेशियो मेथड हमें कहाँ लगाना है और सक्सेसिव में कहाँ नहीं लगाना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे हम, और 2 बार यहाँ पर लगेगा हमें। मतलब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई सी भी 2 वैल्यू में लगा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि कोई सी भी शुरू वाली हमें 2 लेनी है। हम चाहे तो कोई सी भी वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, शुरू वाली 2 ले लेंगे या बाद वाली 2 ले लेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मन में ही हम सॉल्व कर लेंगे। पहली 2 वैल्यू ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 10 और 15। तो देखिए 10 प्लस के यहाँ जाएगा ये 15, माइनस के यहाँ जाएगा ये 10, गुणा में यहाँ जाएगा ये 15, बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100। तो देखिए यहाँ जाएगा 10 15 25, 25 माइनस का कर देंगे हम, इसमें 0 से 0 आ जाएगा ये 1.5। तो देखिए 1.5 यहाँ से हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 24 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 23.5, यानी कि 23.5%। अब देखिए एक बार और है यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे। तो 2 बार ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 23.5 प्लस के यहाँ जाएगा ये 20, माइनस का यहाँ जाएगा देखिए 20, गुणा में यहाँ जाएगा ये 23.5, बटे में यहाँ जाएगा ये 100 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ पर देखिए 20 40, 43.5 यानी कि 43.5। तो देखिए 43.5 से तो आंसर हमारा कम ही आएगा यहाँ पर। जब 43.5 से कम आएगा तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डी हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 45% जा रहा है, इससे तो हमारा आंसर कम ही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से देखिए 0 कट के यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ जाकर देखिए 200, यहाँ पर देखिए ये कितने लिखा हुआ है 235 लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा ये 470 के बराबर, 470 बटे में यहाँ जाएगा देखिए ये 100 जो चल रहा है, तो 0 से 0 खत्म, यहाँ पॉइंट मतलब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा हमें 4.7 को। अब देखिए यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ ये 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 39। तो 39 से भी आंसर हमारा कम ही आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया है ऐसा आंसर, वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो हिंट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए 0.5 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें 0.7 को। तो देखिए यहाँ से हम इसमें कैरी ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ 8 और यहाँ 3, मतलब 38.8% क्या होगा, तीनों के बराबर ही अकेला डिस्काउंट होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर देखिए इसी चीज़ को आप रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो रेशो से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया हमारा, देखिए डिस्काउंट जो दिया गया हमारा पहला डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस हमारा यहाँ पर ये है, और सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर दिया गया है, कितना आ जाएगा देखिए 10% का मतलब होता है 1/10 के बराबर, मतलब 10 की चीज़ हमने क्या किया 9 में बेची। 15% का मतलब क्या होता है, देखिए 15% का मतलब हो जाएगा 5 क्या 15, 5 दूना 10, तो 3/20 मतलब 20 की वैल्यू हमने क्या किया 17 में यहाँ पर सेल कर दी। फिर इसके बाद देखिए 20% दिया गया, जिसका मतलब होता है 1/5, तो 5 की चीज़ को हमने 4 में सेल कर दिया। अब जो कटेगा वो हम यहाँ से काट सकते हैं, बाकी जो नहीं कट दिया उसको हम नहीं काटेंगे। वैसे देखिए 4 पंजे हो जाएगा यहाँ 20, तो देखिए 5 से इसको 5 पंजे 25, यहाँ जाएगा 250, और इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, देखिए 17 नंबर होता है 153। तो देखिए यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 250 की चीज़ हमने 153 में बेच दी, तो कितने का हमने डिस्काउंट दिया 250 के ऊपर, वो निकल के हमारा आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर हम लगा सकते हैं। बट जैसे मान लीजिए कभी कभी वैल्यू ऐसे दे दी जाती है कि 12.5%, या फिर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 12.5% का मतलब, या फिर 33.33%। ऐसे सिचुएशन में हम सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लगाते। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम रेशियो मेथड का ही यूज़ करते हैं। जैसे इसका मतलब होता है 12.5 का 1/8,
और इसका मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड लगाएंगे, यहाँ सक्सेसिव नहीं लगाएंगे हम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन आसानी है यहाँ पर दिया गया है। देखिए राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 400 रुपये है और वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर देखिए 20% है तो पहला डिस्काउंट ज्ञात कीजिए कि पहला डिस्काउंट कितना होगा। तो पहला डिस्काउंट कितना होगा ये हमें बताना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक तो होता है मार्क प्राइस और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो देखिए मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 400 रुपये का अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। तो 400 रुपये का यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य है। अब देखिए इस पर दूसरा डिस्काउंट कितना है वो तो दिया गया हमें 20%। और देखिए इसका 20% जब हम निकाल लेंगे तो 20% डिस्काउंट देने के बाद में हमें यहाँ पर निकल के आ जाएगी वैल्यू कि पहला डिस्काउंट कितना होगा। तो देखिए इसका 20% जब हम निकालेंगे तो डिस्काउंट में कट जाएगा, मतलब देखिए 20% यहाँ से हम हटाएंगे तो देखिए ये 80% की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो 80/100, तो ये नया मार्क प्राइस हमारा निकल के आ गया। और नया सेलिंग प्राइस जो है हमारा फाइनली कितना है वो 160 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू जो बतानी है वो परसेंट में बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू कट रही है हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर हमें प्रतिशत में बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपये वाली चीज़ को 120 रुपये में बेच दिया, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 20% का हमें लाभ होगा। या फिर हम कह सकते हैं 0 से 0 खत्म, 10 की चीज़ को हमने क्या किया 12 में बेच दिया, तो भी देखिए लाभ हमारा प्रतिशत में 20% ही होगा, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 5 की चीज़ को अगर हम 6 में बेचेंगे तो भी उत्तर हमारा 20% ही आने वाला है। मतलब वैल्यू को जितना हम काट सकते हैं उतना काट सकते हैं हम, परसेंट में आंसर हमारा नहीं बदलेगा, जितना आंसर है परसेंट में उतना ही आंसर हमारा आएगा। तो बस यहाँ पर भी हमें यही चीज़ करनी है, जो भी कट रहा है वैल्यू को उसको हम छोटा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 0 से तो हम 0 काट सकते हैं, 2 0 से 0 क्रम, और 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ये 8 दूना में हो जाएगा 16 और 2 दूना में हो जाएगा 4। मतलब देखिए अंकित मूल्य तो 2 है हमारा, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना 1 है। मतलब देखिए 2 की चीज़ को हमने क्या किया 1 में सेल कर दिया, तो 1 का हमने क्या किया डिस्काउंट दे दिया, और 2 के ऊपर देखिए 1 का डिस्काउंट दिया, परसेंट में कितना दिया हमने गुणा में 16 का देंगे हम, इसका मतलब होता है 50%। तो देखिए पहला डिस्काउंट जो दिया गया था वो 50% का था, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो 20% का है। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो पहला डिस्काउंट है वो कितने का है 50% का यहाँ पर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी सवाल है देखिए ये तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी करने के बाद सीता ने 30 रुपये में क्या किया 1 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। वो चीनी का जो वास्तविक मूल्य है, यानी कि जो पहले वाला प्राइस है वो कितना है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए चीनी का जो पहले वाला प्राइस है वो कितना है, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि चीनी के मूल्य में क्या हुआ 25% की यहाँ पर कमी हो गई। 25% का मतलब क्या होता है, देखिए वो होता है 1/4 के बराबर। देखिए मान लीजिए चीनी का जो पहले वाला प्राइस है, यानी कि देखिए चीनी का जो मूल्य है वो मान लिया हमने पहले वाला मूल्य क्या मान सकते हैं, चलो पहले वाले को हमने मान लिया P से और नए वाले को मान लिया हमने N से, यानी कि ये पुराने वाला है और ये नए वाला है। तो 25% की क्या हो गई, देखिए मूल्य में उसके कमी हो गई। मतलब मूल्य हमने माना पहले कितना था उसका 4 था, और अभी 25% की कमी होने के बाद, यानी 4 पर 1 की कमी होने के बाद मूल्य कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो देखिए अब क्या कर रही हो 30 रुपये में 1 kg चीनी अधिक खरीद रही है। तो मतलब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्राइस है, और प्राइस जब यहाँ हो जाएगा तो इनकी मात्रा का क्या होता है ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि जो भी मात्रा मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, तो पहले हमें मात्रा मिल रही थी 3, अब मात्रा हमें कितनी मिलने लगेगी 4 मिलने लगेगी। देखिए ये क्या हो गया क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर निकाल लिया। तो देखिए हमारे हिसाब से देखिए उसको कितनी चीनी अधिक मिल रही है, अभी भी 1 kg चीनी अधिक मिल रही है, और क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि उसको 1 kg चीनी अधिक मिल रही है। मतलब ये हमें वैल्यू रियल दे दी यहाँ पर। तो देखिए रियल वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर रही थी वो 30 रुपये में 3 kg चीनी खरीद रही थी, और अभी क्या कर रही है वो 30 रुपये में 4 kg चीनी खरीद रही है। हमसे वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे 30 रुपये में उसको 3 kg मिल रही थी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 30 रुपये में उसको 3 kg मिलेगी, 1 kg यानी कि 1 kg उसको 10 रुपये में यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए चीनी का जो नया भाव है वो कितना होगा, तब हम क्या करते हैं 30 kg मिल रही है हमें कितने में, यहाँ पर देखिए
30 रुपये में मिली हमें 4 kg, तो हम इसको काट देते तो 15 और यहाँ आ जाएगा 2 मतलब 7.5। तो अभी जो चीनी का प्राइस हो गया है वो 7.5 रुपये पर kg हो गया है। और जो पहले चीनी का भाव था वो कितना था, 10 रुपये पर kg था। तो हमसे पहले वाला यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर नया वाला हमसे नहीं पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एक बिक्री के विज्ञापन में दिया गया है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक डिस्काउंट प्रदर्शित की गई है। यदि नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नकद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल डिस्काउंट या छूट कितना होगा, ये हमें बताना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, तीनों का एक तुल्य डिस्काउंट यहाँ पर हमें बताना है। कुल मिलाकर के जो इतनी बड़ी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि 10%, 20% और 5% का जो डिस्काउंट है वो इस एक डिस्काउंट के बराबर है। बस ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो देखिए जेई में आया हुआ ये सवाल है, तो दो दो करके हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको सक्सेसिव में हम पुट कर देंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला आपको अब याद हो गया होगा, ये x + के y माइनस के एक्स वाई बाई 100 के बराबर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 प्लस के यहाँ जाएगा 20 माइनस के 10 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 20 बट्टे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए इतनी वैल्यू को हम लिखने नहीं होती है, इतना तो हम वर्बली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा 30 माइनस के 2 यानी कि 28%। इन दोनों का जो एकल डिस्काउंट है वो कितना है, देखिए वो आ जाएगा 28%। फिर से 5% का डिस्काउंट हम इसमें और कर देंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा देखिए 28 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 5 माइनस के 5 गुणा में यहाँ जाएगा ये 28 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100 के बराबर। तो देखिए दोनों को हम ऐड कर दें, कितना आ जाएगा यहाँ 33। तो मतलब आंसर हमारा 33 से तो कम ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 33 दिया हुआ है पहले से और इसमें से कुछ वैल्यू माइनस भी होगी, तो 33 से तो कम ही आएगा आंसर। मतलब बी नहीं हो सकता आंसर हमारा और ए भी आंसर नहीं हो सकता। और पूरा पूरा देखिए 32 है, तो ये भी मुश्किल लग रहा है, यानी कि ऑप्शन सी ही हम लगा सकते हैं कि आंसर हमारा ये हो सकता है। बाकी सी और डी में हमें चांस नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा और सोल्व कर सकते हैं। तो 5 से इसको काटा हमने, तो यहाँ आ जाएगा ये 20 बार। तो देखिए यहाँ से 2 से काट सकते हैं इसको, 2 कम 2, 2 चौक 8 बटे में आ जाएगा जो, यानी कि 33 में से माइनस कर देंगे 1.4 को, तो यहाँ आ जाएगा 32। तो देखिए 31.6, यानी कि 33 में से 1.4 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31.6% के बराबर। तो तीनों जो डिस्काउंट मिल करके एक डिस्काउंट बनाएंगे, वो कितना बनाएगा, 31.6% का। तो देखिए आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कुल मिलाकर के तीनों का मर्ज ही हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर देखिए 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % यहाँ पर अधिक है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी की, जो भी हमारा देखिए सीपी होता है, जो क्रय मूल्य होता है, इसके अलावा जो भी हमारा मार्क प्राइस होता है यानी कि अंकित मूल्य होता है, उनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आपको ध्यान रखना है। 100 में से क्या करेंगे हम, जैसे क्रय मूल्य हमें निकालना है तो टोटल डिस्काउंट है कितना, तो देखिए हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे यहाँ पर टोटल डिस्काउंट %। रेशो जब हम मार्क प्राइस निकालेंगे तो देखिए 100 प्लस कर देंगे यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट %। तो दोनों का रेशो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बस ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये चीज़ जो होती है वो इनका रेशो हम कैसे निकालते हैं। बाकी 100 मान करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य पर क्या किया गया है, देखिए 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीपी रेशो मार्क प्राइस जो भी है एमपी हमारा वो निकाल लेंगे हम। तो देखिए 20% का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर, मतलब 100 माइनस के 20 यहाँ लिख सकते हैं 80 रेशो, यहाँ अंकित मूल्य। अब 12% का उसने लाभ कहा है, मतलब 100 और यहाँ आ जाएगा 12 मतलब 112। तो जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। तो देखिए 8 से हमने इसको काटा तो यहाँ आ जाएगा देखिए 8 × 8, यहाँ 3 बचेगा, ये 8 चौक 32। फिर से काट सकते हैं हम, 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा ये 2 सत्ते 14। मतलब सीपी रेशो एमपी जो निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5:7 यहाँ पर हमारा एमपी निकल के आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो 5 से कितना है, ये 2 अधिक है, तो 2 अधिक है ये 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर 2 अधिक है, 2/5 का मतलब होता है 40%। तो 40% ही अधिक हो जाएगा। प्रतिशत के लिए हम गुणा में 16 आगे भी कर सकते हैं, 5 10 और 20 दूना में 40। तो जो क्रय मूल्य होगा हमारा वो अंकित मूल्य से 40% अधिक होगा, तभी हम 20% का डिस्काउंट दे करके
12% का लाभ यहाँ पर कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर पैरामेडिकल में आया हुआ सवाल है। यहाँ पर दिया कि एक दुकानदार क्या करता है, अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि देखिए अंकित मूल्य 560 रुपये हो तो क्रय मूल्य की गणना क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सेम सवाल है, बस कुछ नहीं करना, सीपी रेशियो एमपी हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए सीपी रेशियो जो एमपी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 10% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 100 माइनस के 10 तो 90 आ जाएगा यहाँ पर, और लाभ कमाया गया है 26%, तो 100 प्लस 26 यानी कि 126। देखिए 9 से काट सकते हैं हम इसको, तो यहाँ आ जाएगा 9 कम 9, 3 बचेगा यहाँ 36। फिर से देखिए काट सकते हैं हम, 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा 2 सत्ते 14। तो सी पे रेशो एम पे कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5:7। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मार्क प्राइस हमारा कितना है, वो 560 रुपये है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है किसके बराबर, 560 के बराबर, और 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा, देखिए 7 अट्ठे 56, 80 गुना हो जाएगा ये। इसका भी हम क्या करेंगे 80 गुना कर देंगे, मतलब 8 पंजे 40, तो 400 रुपये क्या होगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि सॉरी क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, अंकित मूल्य तो पहले ही दिया हुआ है 560 रुपये, तो उसका जो देखिए अंकित क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10% की छूट घोषित करने के बाद देखिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना होगा। सेम सवाल है, बस रिवर्स में पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्रय मूल्य पूछा गया और इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पूछा गया, तो हम क्या करेंगे सेम वही करेंगे, क्रय मूल्य और यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, मतलब 100 माइनस के 10 90 देने के बाद क्या करता है वो 25% लाभ कमाता है, यानी कि 100 प्लस 25 125। अब देखिए 5 से काट सकते हैं हम इसको, तो 18 से पंजे 18 पंजे 90 और यहाँ जाएगा ये 25 125। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ गया 18 और एमपी निकल के आ जाएगा 25। तो देखिए हमें क्रय मूल्य दिया गया है पहले ही, कितना दिया गया है 360, यानी कि 18 की वैल्यू हमें 360 दी गई है और 25 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए ये इसका कितने गुना हो जाएगा, 18 दूना 36, 20 गुना है ये, तो इसका भी हम क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे, तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा 25 दूना 50, 500 रुपये। तो देखिए हमें क्या करना होगा, 360 रुपये की जो हमारे क्रय मूल्य वाली वस्तु है उस पर अगर हमें 25% लाभ कमाना है 10% की छूट देने के बाद भी, तो हमें उसको 500 रुपये में अंकित करना पड़ेगा उसका मूल्य। तो देखिए सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब हम 500 रुपये में उसको बेचेंगे, यानी कि अंकित मूल्य उसका 500 रुपये करेंगे, फिर भी 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हम कमा लेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।